पिछली बार हमने कहा था कि ओशो एक परफॉर्मर थे। उन्होंने तो खुद को एंटरटेनर तक कह दिया था। हम क्या कहेंगे? ओशो के बारे में कोई अन्य कह ही क्या सकता है? ओशो खुद ही सब कह गए हैं। कहना ही तो काम था उनका। वक्ता थे ओशो। यह कला थी उनमें, महारत हासिल थी इसमें उन्हें। ओशो ने जीवन भर बोला, बोलते ही रहे। इतना बोला कि सब कुछ बोल डाला। खुद के पक्ष में या खिलाफ में जैसा भी कुछ नहीं रहा। कुछ भी बोलने को शेष ना रहा। हर विषय पर बोला। उन्होंने स्वयं को कभी गंभीरता से नहीं लिया। जीवन में जो जो हुआ उसे होने दिया। ऐसा साहस खोजना मुश्किल है, यह खतरनाक भी है। ओशो ने प्रोफेसरी को एक आर्ट सिद्ध किया। अगर कोई सही में अध्यापन क्या है यह समझे तो उसे पता लग सकता है कि यह कथित अध्यापकों के रसहीन लेक्चर से अलग है। वास्तविक अध्यापक बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। खैर, ओशो कलाकार थे, वक्ता थे। ओशो एक परफॉर्मर थे। ऐसा कोई हुआ नहीं, ना होगा। ओशो अतुल्य है, अनुपम है। ओशो एक मौलिक वक्ता थे और एक स्वतंत्र विचारक थे। किसी समाज सेवी संस्था, राजनीति पक्ष या धार्मिक संगठन से ओशो नहीं जुड़े। ओशो स्वतंत्र व्यक्ति थे, वक्ता थे और उनके वक्तव्य का विषय उनकी खुद की अनुभूति के आधार पर प्रस्तुत होता था। ओशो ने जीवन को अपने तरीके से जांच कर जीवन और पुस्तकों का अनुभव और अध्ययन करते हुए उसके सत्य को जाना और उसे लोगों तक बड़े ही रोचक ढंग से उन्हीं के पुराने शास्त्रों के अपने अर्थ निकालकर नए विचार दिए। उनका अपना विचार जिसे उन्होंने खुद जिया वो यह था कि मुक्त होकर जियो, खुलकर जियो, जीवन को गंभीरता से मत लो। ओशो ने कहा, हंसो, नाचो, खुशियां मनाओ। एब्सर्डिटी के अनुभव में या गम के वीराने में घुट के मार मत डालो खुद को। एब्सर्डिटी को एंजॉय करो, लोगों से प्यार करो, पृथ्वी से प्यार करो। जीवन ही प्रभु है, इसे होश पूर्वक भोगो। भोग है, भौतिकवादी है, लेकिन जोरबा के साथ बुद्ध भी है। प्रेम है, करुणा है, बुद्ध की बात है। यहां ध्यान कर रहे नास्तिक की बात है, जोरबा मेडिटेशन कर रहा है। भौतिकता के स्वीकार के साथ अध्यात्म, भोग किंतु होश पूर्वक, ध्यान और प्रेम। जोरबा द बुद्ध, यह उनका मौलिक कॉन्सेप्ट था जिसे उन्होंने आध्यात्मिक बताया। यह उनकी खुद की अनुभूति पर आधारित है जिसे उनके अनुयायी मानते हैं। बौद्ध या जैन ओशो को बुद्ध तुल्य या महावीर के समकक्ष नहीं मानेगा। हिंदुओं में भी जिन्हें अत्याश्रम या जनक विदेही के बारे में कोई इल्म नहीं तो वो ओशो को नहीं स्वीकारेगा। ओशो ने आधुनिक मनुष्य के नए धर्म, नव्य अध्यात्म की नींव रखी। कृष्णमूर्ति और गुरुजीएफ की भी इसमें अहम भूमिका रही है। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो करना चाहा वही ओशो ने अकेले अपने ढंग से किया। तो ओशो बहुमुखी होने के कारण, मुखर ऑरेटर होने के कारण उन सब में अलग उभर कर सामने आते हैं। इस प्रकार ओशो परफॉर्मर थे और उन्होंने एक
आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाई। ओशो ने अपना अनोखा अध्यात्म अभिव्यक्त किया। कृष्णमूर्ति, गुरजीएफ और ओशो तीनों ने स्पिरिचुअलिटी या इजोटेरिज्म को इग्नोस्टिज्म या एस्थेटिक्स फिलॉसफी का विषय बनाया। इस प्रकार उस प्राच्य विद्या को विज्ञान युग में रूपांतरित करके प्रस्तुत किया। इसमें तीनों अपने तरीके के मौलिक परफॉर्मर्स ही थे। ओशो कोई आम परफॉर्मर नहीं थे। एक दृष्टि से वे एक साहित्यकार, कवि या लेखक हैं, लेकिन यह सब उनके लिए अधूरे विशेषण लगते हैं, क्योंकि ओशो कविता को जी रहे थे। एक उपन्यास जिसके नायक वे स्वयं थे, यह अपने आप में अनूठा प्रयोग था। खुशवंत सिंह और अमृता प्रीतम भी उच्च बौद्धिक स्तर के परफॉर्मर थे। वे लेखक थे तो ओशो वक्ता थे। लेकिन ओशो सिर्फ वक्ता नहीं थे। ओशो नानक को जिस तरह देखते हैं उस तरह खुशवंत नहीं देख सकेंगे। संभावना हर लेखक या वक्ता में है। अमृता, बच्चन, पंत, टैगोर, जिब्रान। ओशो ने धर्म में से नैतिकता को हटा दिया। कृष्णमूर्ति सीधी तरह नहीं कह पाए, गुरजीएफ भी नहीं। ओशो ने खुलकर कहा, किया और कहा, इतना किया, इतना जिया, इतना बोला, इतना कहा कि हद हो गई। किसी को इस दिशा में अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रही। ओशो विश्व में इजोटेरिसिज्म, मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी और थियोसॉफी के अंतिम अभिव्यक्तिकारों में से एक थे। ओशो धर्म विचार का अंतिम पूर्णावतार थे। नियो स्पिरिचुअलिटी रिलीजन के स्थापकों में से एक है ओशो। ओशो के बाद जगत को ना किसी धर्मगुरु की जरूरत रहेगी, ना ही कृष्णमूर्ति जैसे गुरु विरोधी की कोई जरूरत रहेगी। ओशो में समस्त अध्यात्म उसके सर्वांग रूप में प्रकट हो चुका। जिन्हें जानना है वे ओशो साहित्य का अध्ययन करे बस। अब तो ओशो की कॉपीज ही अध्यात्म के बाजार में दिखाई पड़ेगी, और वो भी फीकी। प्लास्टिक के फूलों में गंध भी इत्र की ही हो सकती है। ओशो जब अमेरिका गए, ओरेगोन में उनका कम्यून बना और वहां उन्होंने अंग्रेजी में जो प्रवचन दिए उसमें से रजनीश बाइबिल के नाम से उनके जिन प्रवचनों को संपादित किया गया, उस संकलन का एक प्रवचन मैं यहां हिंदी में पढ़ूंगा। इस प्रवचन में ओशो ने अपनी मौलिक बात स्पष्ट कर दी है। उनके लिए जो विवेकवान है, समझदार है। इस प्रवचन में ओशो ने स्वयं दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, जिस पर मनन करने से उनके पाठक की सारी उलझनें खत्म हो सकती है, विरोधाभास नष्ट हो सकते हैं। तो आइए उन्हीं के शब्दों के अनुवाद के साथ ओशो को समझने का एक प्रयास करते हैं। जवानी में यूनिवर्सिटी में मैं नास्तिक और अधार्मिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। प्रत्येक आचार व्यवस्था के खिलाफ था और आज भी यह बरकरार है। इससे एक इंच भी पीछे नहीं हटा। पर नास्तिक, अधार्मिक और प्रत्येक आचार व्यवस्था विरोधी पहचान मेरे लिए एक समस्या बन गई। लोगों के साथ किसी तरह का संचार मुश्किल था। लोगों के साथ किसी तरह का संपर्क स्थापित करना लगभग असंभव था। जब लोगों को पता चलता कि मैं नास्तिक हूं, अधार्मिक हूं और आचार व्यवस्था का विरोधी हूं, तो वे सारे दरवाजे बंद कर लेते। मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, किसी स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं करता।
लोगों के लिए यह विचार ही मुझसे दूर भागने के लिए काफी था। मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, इसीलिए सैकड़ों प्रोफेसर शोध छात्र मुझसे कतराते थे, क्योंकि वे जिस चीज में विश्वास रखते थे उसे कहने का उनमें हौसला नहीं था। अपने विचारों के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं था। विश्वविद्यालय की सड़कों के नुक्कड़ों पर, पान की दुकानों पर, जहां भी कोई मिलता वही तर्क करता रहता था। मैं धर्म पर सीधी चोट करता था। लोगों को इस बकवास से पूरी तरह छुटकारा दिलाने की पूरी कोशिश करता था। इसका परिणाम यह निकला कि मैं एक द्वीप बनकर रह गया। कोई मुझसे बात करने के लिए राजी नहीं था। उन्हें डर था कि यदि उन्होंने मुझे बुलाया तो पता नहीं मैं उनको कहां ले जाऊं। आखिरकार मुझे अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। मैं सचेत हुआ कि जो लोग सत्य की खोज के इच्छुक हैं वे आश्चर्य की सीमा तक धर्म से जुड़े हैं। अधार्मिक समझा जाने के कारण मैं उनसे विचार विमर्श नहीं कर सकता था। यही लोग सत्य की खोज के इच्छुक थे। यही लोग थे जो मेरे साथ अनजानी राहों पर चल सकते थे। पर ये लोग पहले ही किसी धर्म, संप्रदाय या दर्शन से जुड़े थे। उनका मुझे अधार्मिक सोचना ही बाधा बन गया। इन्हीं लोगों की मुझे जरूरत थी। वे लोग भी थे जो धर्म में लीन नहीं थे, पर उनमें सत्य की खोज की जिज्ञासा नहीं थी। यदि उन्हें प्रधानमंत्री पद और सत्य में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता तो वे प्रधानमंत्री पद को प्राथमिकता देते। सत्य के बारे में वे कहते कोई जल्दी नहीं, यह तो कभी भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री पद फिर शायद कभी न मिले। सत्य तो हर किसी का स्वभाव है, इसे कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले वह करना चाहिए जो क्षणिक है, समयबद्ध है और जिसका समय हाथ से निकल रहा है। ऐसा सुहाना सपना शायद फिर ना आए। सत्य तो कहीं भागा नहीं जाता। उनका रुझान सपने, कल्पना की ओर था। उनकी और मेरी बातचीत असंभव थी, क्योंकि मेरे और उनके हित अलग अलग थे। मैंने पूरी कोशिश की, पर इन लोगों की धर्म में, सत्य में और अन्य किसी महत्वपूर्ण बात में रुचि नहीं थी। जिनकी रुचि थी वे ईसाई थे या हिंदू, मुसलमान, जैन या बौद्ध थे। वे पहले ही किसी धर्म या विचारधारा से जुड़े थे। अब मुझे स्पष्ट हो गया था कि मुझे धार्मिक होने का नाटक करना पड़ेगा। कोई और रास्ता भी नहीं था। इसके बाद ही मुझे असली खोजी मिल सकते थे। मैं धर्म शब्द से ही नफरत करता था। मैंने सदा इससे नफरत की है, पर मुझे धर्म पर बोलना पड़ा। धर्म की आड़ में जो बातें कहीं असल में वह नहीं था जो लोग समझते थे। वह सिर्फ रणनीति थी। उनके शब्द ईश्वर, धर्म और मुक्ति का मैं प्रयोग कर रहा था, पर उन्हें अपने अर्थ दे रहा था। इस तरह मैंने लोगों को ढूंढना शुरू किया। वे मेरे पास आने लगे। लोगों की नजरों में अपनी छवि सुधारने में कई वर्ष लगे। लोग शब्द तो सुनते थे, पर उनके अर्थ नहीं समझते। लोग वही समझते हैं जो तुम कहते हो। जो कुछ अनकहा रह जाता वो उसे नहीं समझते थे। इसीलिए मैंने उनके हथियार को ही उनके खिलाफ प्रयोग किया। मैंने धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी की, मगर उन्हें अपने अर्थ दिए। वह चीजें मैं बिना टिप्पणी के भी कह सकता था। वह मेरे लिए आसान थी, क्योंकि तब मैं सीधा तुमसे बात कह रहा होता। फिर कृष्ण, महावीर और ईसा को बीच में घसीटने की कोई जरूरत
नहीं थी। वह सब भी कहने की जरूरत नहीं थी जो उन्होंने कभी नहीं कहा। यह मानवता की मूर्खता है कि वही बातें जो मैं पहले कह रहा था, जिन्हें सुनने को कोई तैयार नहीं था, अब क्योंकि मैं कृष्ण पर बोल रहा था, इसीलिए हजारों लोग मेरे आसपास इकट्ठे होने लगे। यही एकमात्र तरीका है। जब मैंने ईसा पर बोलना शुरू किया तो ईसाई कॉलेजों और ईसाई धार्मिक संस्थानों ने मुझे बोलने के लिए बुलाना शुरू किया। मैं मन ही मन हमेशा हंसता रहता, क्योंकि मूर्ख समझते हैं कि यह ईसा ने कहा है। हाँ, मैंने ईसा के शब्द प्रयोग किए हैं। किसी के शब्दों के खेल को समझने की जरूरत है, फिर किसी भी शब्द को कोई भी अर्थ दिया जा सकता है। वे सोचते हैं कि यही ईसा का वास्तविक संदेश है। वे कहते हैं कि ईसाई मिशनरियों और पादरियों ने ईसा के लिए इतना नहीं किया जितना आपने किया है। मैं चुप रहता। मैं जानता था मुझे ईसा से कुछ नहीं लेना देना। जो कुछ मैं कह रहा था ईसा तो उसे समझ भी नहीं सकता। वह बेचारा तो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति था। इसमें कोई शक नहीं कि उसका व्यक्तित्व चुंबकीय है। उसके लिए अनपढ़ और स्वर्ग के लोभियों को इकट्ठा करना मुश्किल काम नहीं था। यह आदमी वादे करता था और इसके बदले में मांगता कुछ नहीं था। फिर उसमें विश्वास करने में क्या हर्ज है? कोई खतरा नहीं, कोई जोखिम नहीं। यदि कोई ईश्वर नहीं, स्वर्ग नहीं, तो तुमने कुछ नहीं खोया। यदि ये कहीं हो तो मुफ्त लाभ ही लाभ। बहुत आसान हिसाब किताब है। यह आदमी कुछ नहीं जानता। उसके पास कोई तर्क नहीं है। वह उन्हीं चीजों को दोहराता है जो उसने दुनिया से सुनी है। परंतु वह कट्टर किस्म का अडियल नौजवान था। जो कुछ मैं ईसा के नाम पर कहता था वह पहले भी कह रहा था, पर तब किसी ईसाई कॉलेज या धार्मिक संस्थाओं ने मुझे नहीं बुलाया। बुलाना तो दूर, अगर मैं जाने की कोशिश भी करता तो दरवाजे बंद कर लेते। यह स्थिति थी। मुझे मेरे अपने शहर के बीच स्थित मंदिर में जाने से रोका गया पुलिस की सहायता से, पर अब उसी मंदिर वालों ने मुझे बुलाना शुरू किया। मैंने अपने ढंग तरीके निकाले। मैं ईश्वर पर बात करता और कहता कि ईश्वर तो बहुत अच्छा शब्द है। मैं ईश्वरता पर बोल रहा था, इसलिए पुजारियों से ठगे गए सत्य के पथिकों ने मुझ में रुचि लेनी शुरू कर दी। मैंने सभी धर्मों का सार इकट्ठा कर लिया। मैंने रास्ता ढूंढ लिया। मैंने सिर्फ यह सोचा, उनके शब्दों का इस्तेमाल करो, उनकी धार्मिक पुस्तकें इस्तेमाल करो। यदि तुम किसी और की बंदूक चला रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी गोलियां नहीं प्रयोग कर सकते। बंदूक किसी की भी हो, गोलियां मेरी ही है। असली काम तो गोलियों को ही करना है, फिर क्या हर्ज है? यह बहुत आसान काम था। मैं हिंदू शब्दों का इस्तेमाल करके वही खेल खेल सकता था। मुसलमानी शब्द प्रयोग करके यही खेल खेल सकता था। ईसाई शब्दावली प्रयोग करके खेल खेल सकता था। मेरे पास सिर्फ यही लोग नहीं आए, बल्कि जैन साधु साध्विया, हिंदू और बौद्ध साधु, ईसाई मिशनरी और पादरी, हर किस्म के लोग मेरे पास आए। तुम यकीन नहीं करोगे, तुमने मुझे कभी हंसता हुआ नहीं देखा होगा। अंदर ही अंदर मैं इतना हंसा हूं कि अब मुझे हंसने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तुम्हें सारी उम्र लतीफे सुनाता रहा हूं, पर मैं नहीं हंसता, क्योंकि मैं तो सारी उम्र मजाक ही करता रहा। इससे अधिक मजाक की बात क्या हो सकती है कि मेरे सारे पादरियों और महान विद्वानों को इतनी आसानी से बुद्धू बनाने में कामयाब हुआ। वे मेरे पास सवाल लेकर आने लगे। शुरू शुरू में मुझे उनके शब्द सावधानी से
बोलने पड़ते, मैं शब्दों और पंक्तियों में अपने विचार चला देता जिनमें मेरी रुचि होती। शुरू शुरू में लोगों को धक्का सा लगा। वे लोग जो जानते थे कि मैं नास्तिक हूं, असमंजस में पड़ गए। स्कूल का मेरा एक मास्टर कहता है, क्या हो गया, क्या तू बदल गया? और उसने मेरे पैर छुए। मैंने कहा, पैरों को हाथ मत लगाओ, मैं नहीं बदला और मरते दम तक नहीं बदलूंगा। ऐसा कई बार हुआ। एक बार मैं जबलपुर मुस्लिम संस्था में बोल रहा था। मेरा मुसलमान टीचर वहां प्रिंसिपल था। जब मेरे टीचर ने मुझे देखा तो कहने लगे, मैंने मुअज्जे होते सुने हैं, पर यह तो अचानक मुअज्जा है। तू सूफीवाद और इस्लाम की आधारभूत फिलोसॉफी पर बोल रहा है। मैंने कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आप मेरे पुराने टीचर हैं, मैं तो अपने दर्शन पर ही बोलूंगा। हाँ, कभी कभार इस्लामी शब्द चलाऊंगा, बस। अब मैंने अपने लोगों का चुनाव किया। सारे भारत में मैंने अपने ग्रुप बनाने शुरू किए। अब मेरे लिए सिख मत, हिंदू या जैन मत पर बोलना अनावश्यक था, पर लगातार 10 वर्ष मैं इन पर बोलता रहा। धीरे धीरे जब मेरे अपने लोग हो गए तो मैंने बोलना बंद कर दिया। 20 साल सफर में रहकर मैंने सफर करना बंद कर दिया, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं थी। अब मेरे अपने लोग थे, दूसरे आना चाहते तो मेरे पास आ सकते थे। कई साल संन्यास देने के बाद काम छोड़ दिया, 3 साल के लिए। एक अंतराल जिसमें कोई जाना चाहे तो जा सकता था, क्योंकि मैं किसी की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता। तो रजनीश बाइबल नामक अंग्रेजी किताब के 3य वॉल्यूम में संग्रहित प्रवचन के पृष्ठ 438 से 452 में ओशो ने जो कहा वो यहाँ प्रस्तुत किया। ओशो को और गहराई में समझने के लिए आगे बात करेंगे। यहाँ इतना ही। अस्तु। थैंक यू।